हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया है 2 जनवरी को 2024 को इसको रिलीज किया गया है। और ये है आरपीएफ का वैकेंसी जो कि अभी आने वाला है। 2500 के लगभग है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट में ये वैकेंसी रिलीज होने वाली है। और इस वैकेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है एसआई और एसआई का सॉरी, इसमें जो वैकेंसी है इसमें 2000 पोस्ट जो है कांस्टेबल का है, कांस्टेबल रैंक के लिए है। और 250 जो रैंक है, 250 जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर है ना उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। और जो 2000 कांस्टेबल का वैकेंसी है ना उसमें सिर्फ 10th पास वाले लोग को चाहिए, बस 10th पास। जस्ट 10th पास रहना चाहिए और कुछ भी नहीं है ना। और दोनों ही सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, फिजिकल फिटनेस होगी, इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, है ना। इसमें देख लीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, है ना। तो इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसका क्या-क्या रिक्वायरमेंट है देखना है इसमें, है ना। ये सब तो मतलब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ क्या-क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर जो है ग्रेजुएशन पे बेसिस पे है और कांस्टेबल जो है वो 10th बेसिस पे है, ठीक है। मिनिमम एज जो है ग्रेजुएशन वालों को 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। और मैट्रिक वालों को 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए जो कि एलिजिबल होगा इसके लिए, है ना। और एक चीज़, एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल, ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों के लिए 5 साल। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट हु ऑर्डिनरली हैव बी डोमिसाइल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है तब उसके लिए है, सबके लिए नहीं है, सॉरी। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा किस तरह से वैकेंसी है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है फिजिकल मेजरमेंट, है ना। जो ओबीसी बंदे हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 165 हाइट चाहिए उसका, 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157। और चेस्ट एक्सपेंडेबल अनएक्सपेंडेबल तुम्हारा 80 होना चाहिए, एक्सपेंडेबल तुम्हारा होना चाहिए 85। एस सी के लिए 160 होना चाहिए, मेल के लिए 152, फीमेल के लिए। और अनएक्सपेंडेबल 76.2 होना चाहिए और एक्सपेंडेबल 81.2। तो इसको देख सकते हैं आप लोग। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, चाहे मराठा है या फिर गोरखा रेजिमेंट है जो कैटेगराइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये उसका हाइट जो है 163 और फीमेल का हाइट 155। अनएक्सपेंडेबल 80 और एक्सपेंडेबल 85। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना इसका कि अभी जो फॉर्म भरा रहा है वो फरवरी में फर्स्ट वीक तक भराना स्टार्ट होगा, फरवरी का, है ना, फर्स्ट वीक तक। और मार्च तक खत्म हो जाएगा, मार्च, है ना। और जुलाई में इसका एग्जाम होगा, जुलाई तक एग्जाम एक्सपेक्टेड है, बता दे रहे एक्सपेक्टेड है। आरबीआई, हर आरबीआई जो है ना, जितना आरबीआई आरआरबी है, सॉरी आरआरबी जितना भी है सब अपने अपने वेबसाइट पे रिलीज करेगा। जुलाई तक इसका एग्जाम होगा, है ना। जुलाई तक एग्जाम होगा और दिसंबर में इसका मतलब सारा प्रोसेस करके दिसंबर में ज्वाइनिंग देने का टारगेट रखा गया है इसका, है ना, दिसंबर तक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और है, देखिए यहाँ पे सब अनाउंस किया गया, सब सीबीटी मोड एग्जाम होगा, सारे एग्जाम जो सीबीटी मोड होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो नेसेसरी है 35% मार्क्स लाना, है ना, जनरल के लिए, और 30% मार्क्स लाना एस सी के लिए, ये बोला गया है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे क्या है कि एग्जाम पैटर्न क्या है वो देखने लायक है ना। देखिए 90 मिनट दिया जाएगा आपको, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में 90 मिनट दिया जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सब इंस्पेक्टर का 120 रहेगा और कांस्टेबल का भी 120 ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस तुम्हारा 50 रहेगा इसका भी, और कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों का। अर्थमेटिक मतलब मैथ तुम्हारा 35 रहेगा, 35 मैथ रहेगा। और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आपका 35 ही रहेगा। तो 120 क्वेश्चन 90 मिनट, बहुत ही सिंपल। इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश एकदम नहीं है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बिहार यूपी के जनरली हैं, जो झारखंड के हैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंग्लिश है नहीं, एग्ज़ाम निकालना है, सीधा चले जाना है ना, सॉरी। देखिए जनरल अवेयरनेस का सब सिलेबस है,
आप लोग देख सकते हैं इसको आराम से, है ना। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है ना। सारा सिलेबस रिलेटेड है जो हम लोग क्लास में करवाए हैं अर्बन एकेडमी क्लासेस में, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उस क्लास में सब चीज़ कवर हम लोग कर रहे हैं पूरे अच्छे से। जिन बच्चों को अगर ज्वाइन करना है नंबर पे हमारे 9135 पे कॉल कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ है इसमें, अगर देखिए निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर खत्म, ठीक है। तो इसलिए गलती नहीं करना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, बढ़िया से तैयारी करना है। मतलब जुलाई है, मतलब मिला जुला के 6 महीना टाइमिंग है, आराम से इसको दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए इसका फिजिकल फिटनेस में क्या क्या तो है सब बता ही दिए हैं। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर जो है ना, मेल सब इंस्पेक्टर के लिए है 6 मिनट 30 सेकंड में। और यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग जंप जो है 12 फीट का है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच ये रखा गया है। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ाएगा 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप इसमें 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट। और कांस्टेबल में देखिए 1600 मीटर जो मेल को दौड़ाएगा ना, वो 5 मिनट 45 सेकंड में कांस्टेबल को। और फीमेल को ये 1600 नहीं है, इसके लिए 800 मीटर है और 3 मिनट 40 सेकंड में। और लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का, हाई जंप रहेगा 3 फीट का। तो ये इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अनुसार फिजिकली फिट भी रहना है, सिर्फ एग्जाम निकालने से नहीं होगा, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको देख लेना है अच्छे से बढ़िया से, और अभी लग जाना है, क्योंकि देखिए है क्या ना कि वन शॉट एग्जाम में होता क्या है कि आराम से इसको किया जा सकता है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, अब जब जॉइनिंग होगा तब, है ना। जॉइनिंग के समय ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि जो जो रिजल्ट होगा ना, जनरली देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग लिख दिया है, नंबर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई जो करेगा बच्चा, ओबीसी के लिए 42 और एससी/एसटी के लिए 36, मतलब कि एसआई का ये है, ठीक है ना। इतना नंबर लाएगा तो क्वालिफाई कहला जाएगा। हो सकता है उसको फिजिकल के लिए बुलाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपटीशन देखा जाएगा, बहुत हार्ड कंपटीशन रहेगा तो कट ऑफ हाई भी जाएगा, कम नहीं जाएगा, हाई ही जाएगा, बता दे रहे। तो मान के चलना है कि ज़्यादा ही है, तैयारी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि। और कांस्टेबल में भी वही है, 42 और 36 मिनिमम आपको लेकर आना ही है ना। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लाना है, कि ऐसा नहीं कि अब जितना बोला उतना ही लेकर आए तो पता चला पीछे रह गए। तो इसको तैयारी करना है, और आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना, हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इसका थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ देख लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट का ये फॉर्मेट है ना, वो भी देख लीजिएगा कैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। एस देखिए यहाँ पे जैसे फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी/एसटी, है ना, एससी/एसटी के लिए। तो ये फॉर्मेट में रहना चाहिए, है ना, ये फॉर्मेट जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में एससी/एसटी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तब जाकर वो वैलिड मानेगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं मानेगा। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइएगा। और कोशिश कीजिएगा जो डीएम का जो सर्टिफिकेट हो वही बनवाना है, ऐसा नहीं कि किसी का भी, है ना, सीईओ का नहीं बनवा लेना है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ओबीसी का फॉर्मेट है ना, ओबीसी का ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो ये सर्टिफिकेट इस टाइप से ओबीसी वाला बनवा लेना है ना। तो इस तरह से पूरा रहना चाहिए फॉर्मेट, इस तरह से गेजेटेड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस तरह से पूरा लिखा हुआ रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब वह डीएम का आपका रहना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिख दिया कि डीएम का ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, सीधा डिप्टी कमिश्नर डी। तो यही से स्ट्रिक्टली, और उसके बाद इसको किसी का और किसी का अलाउ ही नहीं करेगा ये लोग, है ना। तो आराम से इसको क्या करना है, देख लेना है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कोई भी अगर कोई चाहता है कि आरपीएफ में उसका बैकवर्ड क्लासेस है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, तो उसको अगर फीस का एग्जाम्पशन करना है तो इस तरह का इनकम सर्टिफिकेट उसका पास होना चाहिए, है ना। ईडब्ल्यूएस का जो है ना, इस तरह से इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि उसको रिजर्वेशन मिले ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस का भी देखिए फॉर्मेट यही रहना चाहिए, एकदम से एग्जैक्टली यही फॉर्मेट रहना चाहिए। अब 50,000 पर एनम से लेस इनकम वालों को ही मिलेगा, ये नहीं कि सबको मिलेगा, देख लीजिएगा। जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 50,000 से कम इनकम वाले हैं उन्हीं को मिलेगा पर एनम 1 साल में। अब ये नहीं है कि 1 लाख वाले जो बनवाए हैं उनको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो उसको ध्यान से इसको क्या करना है, बनवाना है ना। अब रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ का अपना अपना डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएगा लास्ट में आप लोगों से,
ये सारा डिक्लेरेशन फॉर्म बनवाएगा। ये सब तो खैर ज्वाइनिंग के समय होगा, सब तो अलग बात है। और देखिए इनकम एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये भी आप जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं ये वाला ये सब तुमको दिखाना है, ये सर्टिफिकेट दिखाना है इस तरह का फॉर्मेट में, है ना, ईडब्ल्यूएस का। तो इस तरह का नहीं रहेगा तो नहीं लेगा, वो बता दे रहे, और उसका ज़मीन जगह सब नहीं होना चाहिए सब, ठीक है। तो ये सब पूरा बढ़िया से देखिएगा, देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। और रेलवे का जो भी भर्ती का न्यूज है सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। आर एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं रेलवे का। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।